190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर। अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और वकला सफाई अदालत नहीं पहुंचे। जज नासिर जावेद ने रिमार्क्स दिए। 8:30 बजे अदालत पहुंचा, 2 मरतबा पैगाम भेजा मगर कोई नहीं आया। फैसला दस्तखत के साथ तैयार था। हुकूमत खुद कुछ नहीं कर सकती, तो जो शख्स कुछ करना चाहता है तो उनके रास्ते में रोड़े अटका। ये सोचा समझा एक मंसूबा था। ये शैम ट्रस्ट और फ्रॉड ट्रस्ट था। इधर कोई क्लासेस नहीं हो रही। रियासत का ये फैसला है कि 9 मई हो, 26 नवंबर हो, ये पाकिस्तान का मामला है। इस पे किसी किस्म की माफी या एनआरओ का सवाल ही पैदा नहीं। अलकादर ट्रस्ट पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। पीटीआई रहनुमाओं ने दावा किया अलकादर यूनिवर्सिटी को मजहबी तनाजुर में निशाना बनाना भूंडी कोशिश है। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया गया। लीगी रहनुमाओं ने बयान को मजहबी टच देने की कोशिश करार दिया। £190 मिलियन केस का फैसला भी आया नहीं। हुकूमत पहले से कैसे कयास आराइयां कर रही है। उमर अयूब की असद कैसर और अली मोहम्मद खान के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा लगता है फैसला कहीं और लिखा जा रहा है। मुज़ाकराती कमेटी से 3 मुतालबात हैं। 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई। इन हमारे डिमांड्स हैं। आइन और कानून के मुताबिक हमारे असीरान की रिहाई, न डील न ढील। 9 मई का कमीशन, जुडिशल कमीशन और नंबर 3 आपका 26 नवंबर का अदालती कमीशन। ये 3 डिमांड हैं। आर्मी एक्ट में मौजूद तमाम जराइम का इतलाक फौजी अफसरान पर ही होगा। खुसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही है। क्या गैर आईनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया आर्मी एक्ट में आइन मुअत्तल करने की क्या सजा है। वकील ने कहा आइन का आर्टिकल 6 हर कानून पर फौकियत रखता है। अदालत के अंदर अलग बेंच कैसे बनाया जा सकता है। ये अदलिया की आज़ादी और इख्तियार की शकों से मुतसादिम है। जस्टिस मंसूर अली शाह के कस्टम एक्ट की आइनी हैसियत से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा आर्टिकल 191A के जरिए अदालत से दायरा इख्तियार छीना गया। सवाल है क्या हमसे दायरा इख्तियार वापस लिया जा सकता है। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता बहकावे में आके मुल्क को आग लगा दे, किसी के सियासी बहकावे में आके अपने मुल्क पे हमला कर दे। कोई मुहिब्बे वतन एक सूबे से दूसरे सूबे पर हमला नहीं कर सकता। कोई पासबान अपने मुल्क पर हमलावर नहीं हो सकता। मरियम नवाज कहती हैं कोई अपनी फौज और पुलिस पर हमला नहीं करता। हमारी तवज्जो लश्कर कशी के बजाय खिदमत की सियासत पर मरकूज है। बलोचिस्तान में हम दुश्मनों को कारी ज़र्ब। जिला कच्छी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 27 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया। दहशतगर्दों के कई ठिकाने तबाह। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद को तबाह कर दिया। कुरम में पायदार अमन की कोशिशें जारी। बंकर्स की मिसमारी शुरू। 4 को धमाके से उड़ा दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों के हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की गई। कल पारा चनान मरकजी शाहरा की बंदिश को 100 रोज मुकम्मल। अशिया जरूरिया की शदीद किल्लत से फाकों की नौबत आ गई। पारा चनार में शटर डाउन हड़ताल। पारा चिनार में मसलकी फसाद नहीं, जायदाद की जंग है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ये लड़ाई एक अरसे से कबाइल में चल रही है। इंसाफ में ताखीर भी इंसाफ का कत्ल है। कराची गुलिस्तान जौहर में अलमनाक हादसा। बेकाबू कार ने मैकेनिक को कुचल डाला। मैकेनिक दुकान के बाहर बाइक की मरम्मत कर रहा था। टक्कर लगने से 2 अफराद जख्मी। लॉस एंजलिस का खूबसूरत शहर खंडर का मंजर पेश करने लगा। आग के शोले 24 जिंदगियां निकल गए। 16 अफराद लापता। 70 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से आग मजीद फैलने लगी। 50,000 सार्फिन बिजली से महरूम। 2 लाख अफराद की नकल मकानी के बाद मजीद 1,60,000 अफराद को इनखला की वार्निंग। यूक्रेन के बाद ईरान की भी आग बुझाने में मदद की पेशकश।
سردی کا سپر سپیل جاری، اسکردو میں -11، گوبس اور استور میں -10 کی ٹھنڈ۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید دھند، کراچی میں برفیلی ہوائیں۔ ماہرین کے مطابق شہر قائد میں ٹھنڈ سپیل 17 جنوری تک جاری رہے گا۔ یہ ویو آگے چلے گی 17 یا 18 تاریخ تک، ایٹ لیسٹ 17 تک کم از کم۔ اسی طرح سے 11، 10، 11، 12 یعنی 10 سے 12، اور ہو سکتا ہے کسی دن یعنی پرسوں ترسوں 2 دن ایسے ہوں گے کہ جس میں دوبارہ سے سنگل ڈیجٹ میں آ سکتا ہے، 9 to 11۔ سندھ میں نومولود بچوں کی اموات میں کمی آئی ہے، لیکن شرح اموات اب بھی زیادہ ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں NICVD نیٹ ورک ملک بھر میں مشہور ہے، یہ کامیابی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس، اپوزیشن کا اسمبلی کے احاطے میں احتجاج، وزیر اعظم کے انداز میں او او کے نعرے لگائے۔ شیر افضل مرود پھر خبروں میں، پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر ایک بار پھر شو کاز نوٹس، جواب دینے تک میڈیا پر پارٹی کی نمائندگی سے روک دیا گیا۔ PTI ذرائع کے مطابق علی محمد خان اور شاندانہ گلزار کو بھی شو کاز نوٹس جاری ہوں گے۔ 4 سال سے یہ کام کر رہی۔ میرا میاں بیمار ہے، پہلے اسپتال میں داخل تھا، پھر بچوں کو ادھر چھوڑ کے جاتی تھی، اس کے بعد میرے میاں کی زیادہ طبیعت خراب ہوگی، اس کی وجہ سے ابھی ادھر رکی ہوں۔ کوئٹہ کی گلشن بی بی دوسروں کے لیے مثال، 60 سالہ خاتون 5 بچوں اور معذور شوہر کے لیے صبح سبزی کی ریڑھی لگاتی ہیں اور شام کو مزدوری کرتی ہیں۔ بلیٹن میں رپورٹ دیکھیے۔